प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का धनंजय जैन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, घटना स्वामी विवेकानंद जी की एक बार ट्रेन में जाते हुए की है। उनके सामने दो अंग्रेज बैठे हुए थे और स्वामी विवेकानंद जी भगवे वस्त्र के अंदर अपने ध्यान में तल्लीन थे, अपने चिंतन में लवलीन थे। इन अंग्रेजों ने देखा कि ये भगवा धारण किया हुआ हमारे बाजू में बैठा है और हमारी ही उपेक्षा करता है। ये अपने आप को समझता क्या है? इसे अक्ल क्या है? किस बात का गुरूर और घमंड है जो हमसे बात तक नहीं करना चाहता? वे उसकी उपेक्षा करने लगे। उसको तिरस्कृत करने की दृष्टि से इंग्लिश के अंदर उन महात्मा को बुरा भला कहने लगे। पर ये तो संत नहीं, उच्च कोटि के संत थे, आत्मा के अंदर रमण करने वाले संत थे, योगी थे, आध्यात्मवादी थे। यहां तक कि ये अब उन्हें गंदी गंदी गालियों से भी संबोधित करते हुए उनका उपहास करने लगे। पर स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया, इग्नोर करते गए, क्योंकि वे जानते थे इन लोगों की सोच ही ऐसी है तो इन्हें ज्ञान देने से भी क्या फायदा। जब ट्रेन अपने गंतव्य स्थल से पहले एक स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने शुद्ध और स्पष्ट इंग्लिश के अंदर जो विंडो के अंदर बेचने वाला था समोसे, वड़ा, पानी की बोतल, तो उन्होंने कहा मुझे एक पानी की बोतल दीजिए। इंग्लिश में जब इतने बढ़िया बोले तो ये आश्चर्यचकित हो गए। दोनों को शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि ये तो हमसे भी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हो? तो स्वामी जी ने कहा हाँ, मैं जानता हूं इंग्लिश। तो आपने तो हमारी सारी बातें सुन ली होगी, तो आपको गुस्सा नहीं आया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गुस्सा मैं क्यों करूं, और तुम्हारी उन निरर्थक बातों को लेकर मैं क्यों उद्विग्न हूं? मैं उपेक्षा रखता हूं ऐसी बातों से, क्योंकि रास्ते में यदि कांटे हैं तो मैं उन्हें संभल कर चलता हूं, उनसे बचने की कोशिश करता हूं। ठीक इसी तरह से जो आत्मा को चुभने वाले कांटे भरी बातें हैं उनसे भी मैं बचने की कोशिश करता हूं। उन्हीं यदि मैं लगा लूंगा तो मेरा तो समय ही उसके अंदर व्यतीत हो जाएगा, मैं साधना कब करूंगा? स्वामी विवेकानंद जी की ज्ञान से परिपूर्ण एक एक बात उन अंग्रेजों के दिलो दिमाग को हिलाने लगी। वे उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप अपना शिष्य हमें बना लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बोलते नहीं थे, उनका व्यक्तित्व ही बोलता था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें भी उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे उपरत होने की कला सीखनी चाहिए। ऐसा कुछ दिल को हट करने वाली बात यदि हमारे सामने कोई हमारे लिए कहता है तो इग्नोराय नमः। ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है कोई, घोर इग्नोराय नमः। और ज्यादा उद्विग्न हो रहे हम तो घनघोर इग्नोराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों अपनी आत्मा को कलुषित मत होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी कहानियाँ आपको मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल रही है प्रतिदिन। और हाँ, ये कहानियाँ जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा
अपनों को ये कहानियाँ फॉरवर्ड कर उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।